डिसलाइट शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कबीला था, लिन कबीला। लिन कबीले के सामने कोई नहीं टिकता था। लिन कबीला शिखर के ऊपर था, बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। उसी के अंदर से था सत्यम, जो यहाँ पर उन 3 कैंडिडेट्स के अंदर से एक था, जो यहाँ पर इस सिटी लॉर्ड पद के लिए खड़े हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्यम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिरकार राधिका तुमसे कमजोर है, लेकिन फिर भी तुम उसका बात कैसे मान सकते हो? तुम उसकी बातों के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो? आखिरकार तुम्हें यहाँ का सिटी लॉर्ड बनना था, तुम्हारे ऊपर हमने बहुत कुछ लगा दिया है, लेकिन तुम आखिरकार उसकी बात कैसे मान सकते हो? वहीं उसकी बात कहने के साथ में यहाँ पर वह जो थी ना, वह जल्दी से कबीले की मुखिया की तरफ देखती है। बड़े निराशा के साथ में ही वह कोई और नहीं थी, वह सत्यम की माँ थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब जो लिन कबीला था, उसके सभी के सभी अभी यहाँ पर सत्यम के पीछे खड़े हुए थे। बात कुछ ऐसी थी कि अब सत्यम अगर यहाँ का सिटी लॉर्ड बन जाता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर राधिका मिर्जा बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर यहाँ पर राधिका भी उसका सामना नहीं कर सकी तो इसके साथ में मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? तो इसी वजह से यही अच्छा होगा कि हम लोग उनकी बात मान ले। चलो ठीक है, अभी मेरे पास में समय नहीं है, मुझे जाना है और अपनी साधना को आगे बढ़ाना है ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो सकूं। अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड का पद तो हमारे हाथ से चला ही गया है। लेकिन इसी बीच अचानक से एक बटलर भागते हुए सीधे अंदर की तरफ आता है। मालकिन 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 मालकिन, हाँ क्या हुआ, बोलो। तो उसके साथ में यहाँ पर जो सत्यम की माँ थी वो उससे कहती है, तो उसके साथ में बटलर बताता है कि मालकिन, बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी जो डिसलाइट सिटी है उसके अंदर जो अभी अभी नया लॉर्ड आया है, उसने अपना एक लेक्चर जारी किया है। अच्छा, लेक्चर? तो हम क्या करें? तो उसके साथ में बटलर कहता है, बात कुछ ऐसी है कि वो लेक्चर सभी सुनने गए हैं, क्या हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो लिन कबीले का मुखिया था वह कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर अभी उसके लेक्चर सुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम फालतू की हरकतें मत करो, रहने दो, यहाँ पर कोई नहीं जाएगा वहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ बटलर उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर निराश हो जाता है और कहता है, लेकिन कबीले की मुखिया, बात कुछ ऐसी है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो लेक्चर दिया जा रहा है ना, वो सभी को यहाँ पर लाभ पहुंचा रहा है। मैंने खुद वहाँ पर देखा है कि सभी ताकत वहाँ पर बढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मैंने कहा ना, बस बहुत है, अब तुम्हें यहाँ पर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। अगर वहाँ पर कोई भी चला गया तो उसके बाद में उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उससे वहीं पर ही कह देना कि वापस से यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम लोगों ने समझ क्या रखा है कि एक नए आए सिटी लॉर्ड के लेक्चर को सुनने के लिए तुम लोग वहाँ पर चले जाओगे? मुझे ऐसा लगता है केवल वहाँ पर वह उनका दिल जीतने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन हम लोग उन सभी के अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना? चलो जाओ, सभी को कह दो। तो वहीं दूसरी तरफ बटलर भी अब अपने सर को यहाँ पर हिला देता है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्यम, तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम यहाँ पर साधना करना चाहते हो। तो वहीं दूसरी तरफ जी कबीले मुखिया, हाँ तो एक काम करो कि मैं तुम्हारे लिए अभी है ना यहाँ पर वो गुप्त फॉर्मेशन को एक्टिवेट करवा देता हूँ। उसको एक्टिवेट करवा कर तुम अपनी साधना आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन मुखिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह सत्यम पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है, लेकिन आपको पता है ना, उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे लड़ाकों की यहाँ पर श्रद्धांजलि यानी उनकी एनर्जी को देना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा हानि होगी, उनकी एज कम हो जाएगी और वो बुढ़े दिखने लगेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी किया जाए तो वह कमी ही है। आखिरकार तुम यहाँ पर अगर एक बार सिटी लॉर्ड बन जाते हो तो ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद में वो लोग फिर से अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लेकिन बस मैंने कहा ना, बस इतना ही हो गया। जाओ जल्दी से यहाँ पर उन सभी को बुला कर लेके आओ। जल्द ही वहाँ पर अब 8 एल्डर्स आ जाते हैं और जल्द ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन को स्टेब्लिश कर दिया जाता है। सत्यम यहाँ पर सीधा उस फॉर्मेशन के बीच में जाकर बैठ जाता है। अगले पल सभी की सभी जो एल्डर से उन सभी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और एक बिंदु के अंदर चली जाती है। वह जितने भी एल्डर्स थे ना, उन सभी की ताकत यहाँ पर स्टेज 2 के लड़ाकों के निम्नतम स्तर के ऊपर थे, यानी कि पहले लेवल के ऊपर। तो इसके साथ में जल्द ही उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और 8 घंटे के अंदर अंदर आखिरकार यहाँ पर वह सभी सूखे पपीताई जैसे हो चुके थे और वह सभी यहाँ पर जल्द ही ऐसे सूख चुके थे जैसे कि कभी भी उनकी मृत्यु वहाँ पर हो जाए। बूम! इसी बीच अचानक से यहाँ पर एक धमाका होता है
और सत्यम की ताकत यहाँ पर बढ़ जाती है और सत्यम जल्द ही स्टेज 2 के मध्यम लेवल के ऊपर पहुंच जाता है और उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा अधिक लग रही थी। चलो अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आज मैं सिटी लॉर्ड के उस पद के लिए लड़ सकता हूँ। अब तो राधिका और बाकी सब भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि आखिरकार मेरी ताकत क्या है। तो उसके साथ में ही आप सभी का धन्यवाद। तो वही दूसरी तरफ 8वें एल्डर्स उसको कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें इससे ज्यादा आपकी जरूरत थी। अब आप जब वहाँ की सिटी लॉर्ड बन जाते हैं तो उसके बाद में हमारी ये मृत्यु भी यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाली है। हम आपके लिए यहाँ पर जान भी दे सकते हैं। बस अब आपको इस चीज को बिल्कुल भी खराब नहीं जाने देना है। तो वही सत्यम अपना सर हिला देता है। इसी बीच अचानक से वहाँ पर बटलर वापस आ जाता है। क्या हुआ अब क्या तुम कौन सी खबर लेकर आए हो? तो उसके साथ में वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि बाहर है ना 3 मुख्य कबीलों के एल्डर्स यहाँ पर आए हैं। हर्ष, तियान और राजगौतम, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या वो सभी यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? एक काम करो, उन्हें अंदर बुला लाओ। जल्द ही यहाँ पर वो तीनों अंदर की तरफ आ जाते हैं और उसके साथ में जल्द ही वो लोग हॉल के अंदर भी बैठ जाते हैं। क्या हुआ, आप सभी यहाँ पर इतने रात को यहाँ पर क्या लेने आए हैं? तो उसके साथ में ही यहाँ पर तियान कहता है, अच्छा हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी चिंता हो रही थी। हम सभी ने यहाँ पर देखा कि आप वहाँ पर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसी वजह से हमें लगा कि हमें आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। ये देखिए हम आपके लिए यहाँ पर वो व्याख्यान सुनने का तुरंत साधन लेकर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या लेक्चर? अरे हम सब यहाँ पर उस लेक्चर को नहीं सुनना चाहते। आखिरकार क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पर हम क्या उस लेक्चर को सुनने के लिए बैठे हुए हैं? तुम सभी ने तो यहाँ पर कर दिया होगा, लेकिन हम लोग नहीं सुनने वाले। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम सभी क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ पर उन सभी की बात सुनने के साथ में ही जो बाकी 3 आए थे ना, उनकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है। अरे तुम्हारे लिए तो हम लोग यहाँ पर सोचे थे तुम्हारे लिए टोकन लेकर चलते हैं। आखिरकार उस टोकन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा लेक्चर था और इसके अलावा हम लोगों ने तो यहाँ पर अपने टीचर को टीचर भी मान लिया है। टीचर ने लेक्चर इतना ज्यादा अच्छा दिया था कि उनके लेक्चर को सुनने के साथ में है ना हमारी साधना बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई थी। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुमने उसको टीचर मान लिया? हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ठीक है वो सिटी लॉर्ड बन गया है तो, लेकिन तुम सभी पागल हो गए हो क्या? आखिरकार एक नए किसी को भी आए और यहाँ पर उसको तुमने टीचर बना लिया। आखिरकार तुम लोग वास्तव में बिल्कुल बेकार हो। आखिरकार तुम वास्तव में क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ पर सत्यम और सभी उन सभी को ताने मारने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्यम, तुम क्या कह रहे हो? हर्ष आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, क्या तुम अब यहाँ पर विद्रोह करना चाहते हो? और इसके अलावा तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर तुमने मेरे टीचर के बारे में ऐसा कहा? मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। इतना कहने के साथ में हर्ष जल्दी से उस होल के अंदर बीचों बीच आ जाता है और कहता है, सत्यम मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में लड़ोगे? तो उसकी बात सुनने के साथ में सत्यम के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है। ओह अच्छा, तो तुम मेरे से लड़ना चाहते हो? चलो ठीक है। मैं वैसे भी यहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या मेरे कांटे की टक्कर के हो या नहीं, और अपनी ताकत को भी आजमाना चाह रहा था, लेकिन ना अब तो तुम मेरे काम के ही हो। इतना कहने के साथ में जल्दी वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। ओह अच्छा सत्यम, ऐसी बात है। हर्ष उसको देखकर एक मुस्कान के साथ में कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी लेवल अप किया है। हाँ दोस्त, अभी। उसके साथ में जल्द ही सत्यम अपनी हथेली ऊपर उठाता है। वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत उसके अंदर लगा देता है। बात कुछ ऐसी थी, सत्यम ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द इस मैच को यहीं पर खत्म कर दिया जाए ताकि वह अच्छे अंकों के साथ में उसको हरा सके। उसके साथ में जल्द ही एक पाम अटैक सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वो पाम अटैक उसके पास में पहुंच भी पाता ना, कि बैंग एक जोरदार चाटा उसके गाल के ऊपर जाकर लगता है और सत्यम अपनी जगह के ऊपर घूमता धड़ाम से जमीन के ऊपर जाकर गिरता है। और उसके साथ में ही हर्ष आ गए बेचारे, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वही सत्यम अपने गाल को पकड़कर ऊपर उठता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और उसके साथ में वो गुस्से से लाल चेहरे के साथ में आगे तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पड़ा यहाँ पर जल्द ही उसके गाल के ऊपर 3 और चाटे पड़ते हैं, वो भी जड़ के। उसके साथ में ही उसका गाल लाल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है
तुम्हारी इतनी ताकत कैसे हो गई? वहीं जैसे ही यहाँ पर सत्यम ने उसकी वह ताकत देखी तो उसके साथ में उसका दिमाग हिल गया। ऐसा लगा कि यहाँ पर उसके ऊपर सैकड़ों हजारों बिजलियां गिर गई हो और वो पागल होने की कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि वास्तव में वो समझ सकता था कि हर्ष उसके आसपास का ही था, लेकिन अचानक से इस तरह से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाना, वास्तव में उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। सत्यम, तुम्हारी ताकत को देखने के बाद में अब हमें लगने लगा है कि तुम अब हमारे किसी काम के नहीं हो। ना तुम हमारी बराबरी कर सकते हो, ना तुम हमारी बिरादरी के हो। तो इसी वजह से अगली बार से तुम हमारे साथ में मत रहना। उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर तियान आगे बढ़ता है और उससे कहता है, तो वही तियान, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। सत्यम का गुस्सा वहां पर बढ़ जाता है और वो फिर से उसको कहता है और उसके साथ में ही वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता कि पड़ा पड़ा की आवाजें फिर से आती है और उसके गाल को सजा जाती है। सुअर की जैसे उसका गाल को उसको कर देती है। मोटे मोटे गाल उसके हो चुके थे, मुंह से खून निकल रहा था और सत्यम अब अपने बालों को पकड़कर नोचने लगा था। उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह से अंजर बंजर हो चुका था, क्योंकि अब ऐसी ताकत देखने के बाद में उसका दिमाग हिल चुका था। तियान यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब ऐसा देखकर लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हो। मैंने कहा था ना, तुम अब हमारे किसी लेवल के नहीं हो। अपने लेवल वालों को पकड़ना, और तुम यहाँ पर रहने के लायक भी नहीं हो, जाओ यहाँ से। उसके साथ में यहाँ पर तियान पीछे की तरफ चला जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर राजगौतम वहां पर बीच में आ जाता है और यहाँ पर उसके सामने खड़ा था, वही बहुत ज्यादा ही निगाहों के साथ में। सत्यम तो जमीन के ऊपर गिरा था, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि राजगौतम उसको ऐसे देख रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी उसका वह कत्ल कर देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कमीने, कि तूने यहाँ पर हमारे टीचर के बारे में बोलने की ऐसी हिम्मत की? ये ले पकड़। इसके साथ में जल्द ही वो एक किक उसकी तरफ भेजता है। सत्यम उसको डोज करना चाह रहा था, लेकिन जहां जहां वो जाता ना, उसके पीछे वो किक पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने वाले बंदे ने उसके ऊपर एक मैग्नेट लगा दी हो, और बैंग, अगले पल यहाँ पर वो किक सीधे उसके पेट के अंदर जाकर लगती है और वो सीधा दीवार के ऊपर जाकर टकराता है। उसके साथ में यहाँ पर राजगौतम कहता है, देख लो सत्यम, तुम्हारी ये औकात है। अगली बार से टीचर के बारे में कुछ भी गलत सोचा ना, तो उसके बाद में तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और वो अंजर पंजर ढीले कर दूंगा। फिर सोच लेना तुम्हारी संतान का क्या होगा। हर्ष, तियान, चलो चले, ये लोग अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर तियान कहता है, अरे अरे रुको तो जरा, यहाँ पर इनको सबक तो सिखाए। सबक? कैसा सबक? तो वही दूसरी तरफ सत्यम के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये कौन से सबक की बात कर रहे हैं? तो वही राजगौतम कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर वो आगे बढ़ता है और कहता है, एक काम करो, आगे जाओ और यहाँ पर उसके अंजर बंजर ढीले कर दो, और इसके अलावा यहाँ पर उनको मारना मत, केवल उनको यहाँ पर अच्छी खासी तरह से धुलाई कर देना, इससे ज्यादा में कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जल्द ही उसके पीछे से एक लड़का आगे निकल कर आता है। उस लड़के की जो टांग थी वह अपाहिज था। बात कुछ ऐसी थी कि एक समय ऐसा आया था, तब बहुत ज्यादा बुरी दुर्घटना उसके साथ में हो गई और वो यहाँ पर अपाहिज हो चुका था। एक टांग उसकी गायब हो चुकी थी।